बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। अंस ने पूछा, सर आप टाइयों की मैच बहुत अच्छी करते हैं, ये जो मैचिंग है ये कैसे करते हैं? तो अंस मियाँ, मिसाल के तौर पे जो आज टाई मैंने पहनी है, अगर आपने बिल्कुल ब्लैक शर्ट पहनी हो, उसके ऊपर आप ये पहनेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी, खिलेगी। आज मैंने फिर तजर्बा किया कि अगर वाइट के साथ उसको पहने तो ये लाइट है तो ये खूबसूरत तो लगेगी, पर उतनी खूबसूरत नहीं लगेगी जितने उस कंट्रास्ट में ये जाएगी। सो ये तजर्बा आपको कभी कभी करते रहना चाहिए कि एक टाई को मुख्तलिफ शर्ट्स के साथ आप आजमा के देखें। अच्छा, टाई का ताल्लुक हमेशा शर्ट के साथ साथ पैंट से भी होगा कि वो पैंट किस कलर की है। लाइक अगर ब्लू वाली पैंट है तो उसके साथ बिल्कुल नहीं जाएगी, ब्लैक पैंट होगी तो ये जाएगी। अच्छा, इस कॉम्बिनेशन को हमेशा अपने दिल को और अपनी आँखों को इस काबिल बनाया करें कि वो देखें और जज कर सकें। इसी तौर पे लाइक इसके जो कॉलर है, ये आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों कॉलर क्या चल रहे हैं। इन दोनों वो जो लंबे लंबे कॉलर होते हैं यहाँ जब आने वाले, वो नहीं चल रहे, या गोल चल रहे हैं या ये चल रहे हैं। लाइक हमारे दोस्त हैं हामिद सईद साहब, इमेज कंसल्टेंट, उन्होंने मुझे एक शर्ट, कई शर्टें उन्होंने गिफ्ट की थी, पर ये जो शर्ट इस्त्री मुझे गिफ्ट की तो इस पर उन्होंने उस पर कफ पे मेरा नाम भी खुदा हुआ तो नहीं, धागे से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, ए, यानी मेरी जो शर्ट्स थी, मेरे सूट थे, उनके अंदर उन्होंने बाकायदा एम्ब्रॉयडरी से अख्तर अब्बास लिखा हुआ था। अच्छा, इस शर्ट में फ़र्क ये है कि इसके जो बाजू, ये कफ हैं, ये बाकियों से मुख्तलिफ हैं। इनके अंदर बटन नहीं होंगे और ये इस तरह नहीं बांधे जाएंगे कि यहाँ, बल्कि इसको डबल फोल्ड होगा, और डबल फोल्ड होने के बाद यहाँ अब आप कफ लिंक लेंगे और कफ लिंक को यहाँ से गुजारेंगे दो सुराखों में से। जो दो सुराख इधर से होंगे, और थोड़ा मैं निशाना ठीक कर लूँ। बड़ी कामयाबी के साथ एक सुराख से कफ लिंक ने अपनी जगह बनाई, आगे पहुँचा, और अब दूसरी साइड से बड़ी महारत के साथ गुज़र रहा है, और ये जनाब कफ लिंक ने गोल तक का सफ़र मुकम्मल किया और ये हो गया। अच्छा, अब ये याद रखिएगा, ये वाला कोट के बिना पहनने वाली है, क्योंकि ये जब पहनी जाएगी तो यहाँ तक आएगी, तो कोट का बाजू यहाँ तक होता है, अंदर छुप जाएगी। तो इसकी खूबसूरती, यानी ये जो डबल वाला है, ये आमतौर पे जब आप सिंगल शर्ट और पैंट पहनते हैं तो उसके साथ ये जाएगी। और वैसे ये ज़रा मुश्किल होती है, डेलिकेसी तो इसके अंदर होती है, लेकिन धुलने में भी और पहनने में भी, हाँ, कभी कभी ज़रा रोब शोप डालना हो और छोटे हों तो शोप वगैरह मारी जा सकती है। अब हमारे बड़े होने के बाद तो आप ये नहीं कर सकते, वहाँ तो आप ज़रूरतन पहनते हैं। अभी कल परसों मैं सोच रहा था कि अगले हफ्ते मुझे जाना है स्वात और कलाम, वहाँ ट्रेनिंग है, तो लाइक 18 की शाम को मैं लाहौर से जाऊँगा। तो अब जंगल में आप टाई नहीं लगा सकते, जंगल में टाई वाला जो है वो नहीं होगा। लाइक जो पार्टिसिपेंट्स होंगे वो रिलैक्स होंगे, उन्होंने ट्राउज़र पहने होंगे और सूट पहने होंगे हल्के फुल्के, जो वहाँ के मौसम के एतबार से। तो फिर ऐसे में क्या मुझे वहाँ टाई लेके जानी चाहिए? नहीं लेके जानी चाहिए। कोट ले जाया जा सकता है लाइट कलर वाला, और अगर मौसम वहाँ उतना ठंडा ना हुआ तो फिर मुझे कोई अच्छी सी खूबसूरत कलर वाली शर्ट ले जानी चाहिए। और उसके साथ मैं आमतौर पे जब जाता हूँ तो फिर जीन पहनता हूँ, और जीन भी जो ज़रा टाइट वाली होती है वो मुझे अच्छी लगती है, वो पहनता हूँ। सफ़र में भी मैं आमतौर पे जो जीन्स लेता हूँ, और ये वो होती है जो कंफर्टेबल, आप उठने बैठने में आपको दिक्कत ना हो। लंबे सफ़र होते हैं, कपड़ा वो जो आपको कंफर्ट दे, और कपड़ा वो जो आपकी आँखों को अच्छा लगे। यानी कफ लिंक्स आपको बुरे नहीं ख़रीदने चाहिए, अच्छे लेने चाहिए। थोड़े से पैसे ज़्यादा खर्च कर लें, क्योंकि जब आपने लगाए होंगे तो यू फील गुड। इस तौर पे अगर शर्ट आपकी अच्छी होगी, टाई आपकी अच्छी होगी, तो आप जहाँ भी जाते हैं, बैठते हैं, आपके अंदर एक खुशी होती है। मैं इसको ये नहीं कहता कॉन्फिडेंस आएगा और ये आएगा और वो आएगा। अच्छा खाना खा के खुशी होती है, अच्छा कपड़ा पहन के खुशी होती है। अच्छा जी, अब आते हैं, एक सवाल और है। ये मुदस्सर ने पूछा कि सर आपकी किताबें ऑर्डर करनी है, कहाँ से करें? तो बेटा जी, ये तो मैंने पिछले बार बताया था कि आप इस्लामी पब्लिकेशन से ऑर्डर कर सकते हैं। 04235252501
और 2 तक, ये इनके नंबर हैं। और 0322467371। उन्होंने ये भी पूछा कि कौन कौन सी किताबें, तो बेटा कुछ किताबें इस वक्त आउट ऑफ प्रिंट हैं। लाइक एक सफ़र अच्छा लगा, बहुत लोगों को पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। उसका नया एडिशन इंशाल्लाह कुछ दिनों बाद आएगा, अभी नहीं आएगा। और बहुत सारी किताबें हैं जो इस वक्त आउट ऑफ प्रिंट हैं, लेकिन जो अवेलेबल हैं वो उन्हें कह दीजिएगा तो वो आपको भिजवा देंगे। और ये जी आसमा ताहिरा, वो कहते हैं सर आपके लेक्चर बहुत पसंद हैं, आप बहुत अच्छी बातें करते हैं, बड़ी मेहरबानी आप। मुझे शौक़ है आपके ऑफिस आने का और मैं अपने बच्चों की भी ट्रेनिंग कराना चाहती हूँ। इंशाल्लाह हम सितंबर में ये एग्ज़ाम्स के बाद 2 दिन की ट्रेनिंग का एहतमाम कर रहे हैं। इसमें हमारे पास जगह है 10 से 12 बच्चों की, ये टीनेजर्स होंगे और इनका हम एक पूरा कोर्स तैयार कर रहे हैं। इनकी ग्रूमिंग भी हो, इनके अंदर एतमाद भी आए, इन्हें चीज़ें समझ भी आएँ, और जब ये 2 दिन हमारे साथ गुजारने के बाद वापस अपने घरों में जाएं तो इनके घर वाले बेटे बेटियां दे मस्ट फील कि कुछ इसमें तब्दीली आई है। चाहे वो बहन भाइयों का आपस में तर्ज़ अमल हो, जो फ़िक्र होता है वो अच्छा है होगा। ये कोर्स थोड़ा सा महंगा है, क्योंकि आपको अंदाज़ा है हम तो 1 घंटे का चार्ज करते हैं 5000, तो ये कोर्स होपफुली 2 दिन का है, तो 10,000 इसकी होगी फ़ी। और इस बीच में ज़ाहिर है उसमें हम उनको चाय भी पिलाएंगे, खाना वाना भी खिलाएंगे और आखिर में सर्टिफिकेट भी देंगे। लेकिन ये बुनियादी तौर पर उनका एक थॉट प्रोवोकिंग, और मैं लाइफ चेंजिंग नहीं कह रहा, ये शायद बहुत बड़ी बात हो जाती है, पर अगर कोई जहन सोचने पे आमादा हो जाए तो उसके लिए बहुत सारा फ़ायदा हो जाता। अच्छा जनाब, अब आते हैं आज के मसले की तरफ। ये ख़ातून मेरे पास तशरीफ़ लाई फैसलाबाद से, और बहुत अच्छे घर के हैं, बहुत समझदार हैं, 4 बच्चे हैं उनके। मियाँ उनके बहुत मेहनती हैं, और इतने मेहनती कि जिस फैक्ट्री में वो काम करते थे अब इस वक्त वो उसके मालिक हैं, और अल्लाह ने उनका हाथ पकड़ा हुआ है। दीनदार हैं, नेक नीयत हैं और रिश्तों को निभाने वाले। ख़ातून कहती थी कि मेरे घर में बरकत की वजह मेरा मियाँ भी है, पर साथ मेरी वालदा बीमार हैं, तो मेरे बहन भाई उनका ख्याल नहीं कर रहे थे, मैं अपने घर में ले आई हूँ। तब मेरी माँ यानी लड़की की माँ भी हमारे घर में रहती है, और मेरे मियाँ की जो अपनी माँ है और जो उसके अपने वालिद हैं वो दूर एक गाँव में रहते हैं। तो मेरे मियाँ बाकायदगी से उनसे मिलने जाते हैं। अगर कभी उनकी वालदा या वालिद को इस तरह का इजहार भी करें कि तुम्हारी सास तुम्हारे घर में क्यों रहती है, तो वो आगे से जवाब देते हैं कि भाई अल्लाह का नूर है, माँ तो अल्लाह का नूर है, मेरे पास है तो मुझे खिदमत का मौका मिल रहा है, और वो कौन सा कोई ज़्यादा ख़र्चे का बायस है। अच्छा, ये जो फीलिंग है ये आपके ईमान से जुड़ी होती है। अगर आपको अपने रब पे और उसकी नेमतों पे पूरा यकीन है, और ये सोचते हैं कि आप कमाने वाले नहीं हैं, रब है रिस्क भेजने वाला, तो ज़िंदगी आपकी और तरह की गुजरती है। ख़ातून जिस वजह से तशरीफ़ लाई, उन्होंने कहा कि मेरी जो बड़ी बहन है वो सारी उम्र एक जालिम और जाबर और डिक्टेटर के तौर पे उन्होंने हमारे घर पे रूल किया। चूँकि बड़ी थी तो उनकी बात मानी भी जाती थी। फिर इनकी अम्मा ज़रा सबमिसिव और हम्बल थी, तो वो कदमें भी लंबी थी और बुड़बोली भी थी। बुड़बोली समझते हैं ना, जो बात बे बात पे ऐसी बात कर जाए जो नहीं करने वाली होती। यानी कहते हैं ना, मुर्दा बोलता है तो कफन फाड़ के बोलता है, तो उस तरह का मामला उसके साथ बार बार होता था। अच्छा, अब हुआ ये कि ये बुड़बोली खातून के भी 2-3 बच्चे हैं, पर अपनी बदतमीज़ियों के हाथों उनको वहाँ से डिवोर्स हो गई। अब बच्चे उनके, एक कराची पढ़ रहा है, एक बच्ची उनकी इस्लामाबाद पढ़ रही है। वो उनके साथ जाने की बजाय, उनके पास रहने की बजाय और उनको टेक केयर करने की बजाय, उन्होंने अपनी फैमिली के ग्रुप में एक आइडिया लॉन्च किया कि मैं जाके फैसलाबाद अपनी बहन के पास रहती हूँ, और वो वहाँ माँ भी रहती है, तो उसका मियाँ बहुत अच्छा है, शरीफ आदमी है, तो बाकी ज़िंदगी में वहाँ गुजार लूँगी, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, इस पे एक बहन ने तो बिल्कुल कोई, वो कहते हैं लगी लिपटी रखे बिना फ़ौरन कहा, डोंट डू दैट, यू हैव नो राइट टू रूइन योर सिस्टर्स होम। तो उसने कहा तुम बदतमीज़ी मत करो मेरे साथ, उसका मियाँ तो इतना अच्छा, उसको कोई तकलीफ़ नहीं है, तुम्हें क्या तकलीफ़ है। अच्छा, उस वक्त ये बहन उनकी बातें सुन रही थी पर खामोश रही, और भाई भी सुन रहे थे, उन्होंने भी कोई बात, ज़ाहिर से डरते थे उसके शर से, किसी ने कुछ नहीं कहा।
और अब ये बहुत कंफ्यूज थी जो मेरे पास तशरीफ़ लाई कि मैं क्या करूं। तो मैंने उनसे कहा कि आपके जो मियाँ हैं, अब ये बहुत से लोगों को इसमें से अपने अपने मसले सोचने चाहिए और निकालने चाहिए। देखिए, मियाँ से जो उस पर वाजिब है वो अपनी बीवी की मोहब्बत वाजिब है, बीवी का ख्याल करना, बीवी के बच्चों का ख्याल करना। ओके, थोड़ा सा हम आगे लिवरेज ले लेते हैं तो उसकी माँ का भी ख्याल करना, लेकिन बीवी के भाई को घर में रख के पालना ये उसके ज़िम्मे नहीं है, बीवी को बहन को घर में रख के पालना ये भी उसके ज़िम्मे नहीं है। और जब भी आप एक्सपेक्टेशन को, उसकी रेंज को बढ़ाएंगे, तो जैसे ये जहाज़ नहीं होता जो साउंड बैरियर तोड़ता है तो बहुत शोर मचता है, ये वाला हाल होगा उस घर में। मैंने उस खातून से कहा कि बाकी तो मैं नहीं जानता, आपकी बड़ी बहन को डिवोर्स हो गई, दुखी होंगी, वो अपनी हमदर्दी का भी जो सौदा बेचेंगी, लेकिन उनका मिजाज ऐसा है कि आपके घर आके आपकी ज़िंदगी को तबाह कर देंगी। आपकी सास गांव में है, आपको अपने घर में एक नई सास मिल जाएगी जो अपने नंबर टांगने के लिए आपको रोज़ वो आपके मियाँ के सामने आपकी बदतमीज़ी के साथ आपको बेइज्जती किया करेगी बाकायदगी से। तो उन्होंने फ़ौरन सर उठाया और कहा कि सर, आपको कैसे पता चला वो ये करेंगी? वो तो जब जब मेरे घर आई हैं उन्होंने यही काम किया है। दूसरी बात मैंने उनसे कहा कि अभी आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं और आप उनको ठहराएंगी कहाँ? ज़ाहिर अपने कमरे में तो नहीं रखेंगी, अब मियाँ बीवी का कमरा है, बच्चों के कमरे में आप उनको रखेंगी। तो बच्चों की ज़िंदगी अब आपने जिस तौर पे बनाई है, अब थोड़ी थोड़ी उनके अंदर इंडिपेंडेंस आ रही है, लाइक ए लेवल में, ओ लेवल में। और ऐसे में वो खातून सुबह उठते हुए, दोपहर खाते हुए, शाम को चाय पीते हुए, रात को सोते हुए, हर जगह इंटरफेयर करेंगी जो ना आप करते हो ना आपकी माँ करती है। तो नतीजा क्या होगा? आपके बच्चे मुरव्वत में वहाँ चुप रहेंगे पर आपके ख़िलाफ़ बागी हो जाएंगे कि हमारी माँ ने हमको बर्बाद किया, एक ऐसी औरत को लाके हम पे मुसल्लत कर दिया जो ना गवर्नेंस है ना आया है। देखिए, खाला का रिश्ता दूर से अच्छा लगता है, जब आप अपने कमरे में और एक ऐसी खातून जो हर पल आपकी ज़िंदगी में इंटरफेयर करे और अपनी कुव्वत को और अपनी ताकत को बज़ोर आजमाने और मनवाने के चक्कर में हो, अपना घर तोड़ चुकी हो। उसके दोनों बच्चे, ना कराची वाला ना इस्लामाबाद, उसको साथ रखने पे तैयार नहीं है, ना इनवाइट कर रहे हैं, ना ये कह रहे हैं। हालांकि जो बच्ची इस्लामाबाद में मेडिकल कॉलेज में है, उसको तो ज़रूरत है माँ को साथ जाके रहना चाहिए। अगर वहाँ नहीं तो जो कराची में बच्चा है, कराची के हालात हैं, बच्चा वहाँ पढ़ रहा है और आपको साथ रहना चाहिए, उसके खाने पीने 100 तरह का। लेकिन ये जो काम वो खातून करने लगी हैं, तो ए प्यारे ख़वातीन व हज़रात, कभी मुरव्वत में भी ऐसे किसी मामले में हाँ मत कीजिएगा जिसमें आपकी और आपके औलाद की और आपके घर की नींव बुनियाद हिल जाए। जो आपकी इज़्ज़त बनी है, जो आपकी टौर और टैका बना है, अपने मियाँ के साथ एक अच्छी आपकी अलाइनमेंट और कॉम्बिनेशन बनी है, ये खातून या इस जैसी ख़वातीन आके उसकी जड़ें हिला देंगी। उन्हें कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक। वो अपना घर नहीं बचा सकी क्योंकि बचाना नहीं चाहती थी, उसको अपने किसी ख़ानदान में कोई भाई नहीं बुला रहा कि हमारे पास आके रहो। माँ नहीं, माँ तो आपके पास है, कोई दूसरा उसको इनवाइट नहीं कर रहा, सगा बेटा नहीं कह रहा, सगी बेटी नहीं कह रही, और आप मुरव्वत में। खातून ने कहा कि मेरा मसला ये है कि मैं ना नहीं कर सकती और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे उसको हैंडल करूँ। तो खैर मैंने उनको फिर बाकायदा कुछ जुमले उनकी खिदमत में बताया कि जी आपको ये कहने चाहिए, और ना करते हुए भी तो तमीज़ से, तहजीब से की जा सकती है ना, कि थैंक यू वेरी मच, बट ये ऑफ़र जो आप सोच रहे हो कि मैं आपको करूँगी और आप यहाँ के रहेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल, ना मेरे लिए ना मेरे बच्चों के लिए। और आप जहाँ हैं, अल्लाह आपका मसले हल करे, आपकी आसानी दे। आपको अपने बच्चों के पास जाना चाहिए, या अगर जहाँ आप रहती हो आप उस लाइक लाहौर है, वहाँ अपने आप को मैनेज करो, कोई जॉब कर लो, कोई काम कर लो, अपने आप को मसरूफ़ करो। पर इस मिजाज के साथ जिस घर में भी जाओगे उस घर का सत्यानाश नहीं करेंगे, सवा सत्यानाश करेंगे। तो अपने घर को, अपनी खुशियों को, अपनी राहतों को अपने सगे बहन भाइयों के हाथों भी बर्बाद मत करवाया करें, क्योंकि मुरव्वत अपनी जगह पे है, पर जो रियलिटी है, जो खुशी है, जो खूबसूरती है, वो अपनी जगह पे। अगर ये उसको रौंद के गुजर जाएंगे, ये तो दुखी भी नहीं होंगे, गिल्टी भी नहीं होंगे, गिल्टी भी बाद में आपको करेंगे तुम्हारी वजह से ये हुआ,
फिर क्या करेंगे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।